ओके, एक राउटर, एक स्विच, एक राउटर और एक स्विच, सही है। और यहाँ पे भी एक पीसी है और यहाँ पे भी एक पीसी है। ये आपका एक ट्रेडिशनल नेटवर्क है। ये नेटवर्क है 110.10.10.0 और ये है आपका 20.20.20.0, ठीक है। एक स्विच, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन, मल्टीपल कोलिजन डोमेन, जैसा हमारे प्रोफेसर नवीन भाई ने बताया अभी। दूसरा स्विच, दूसरा ब्रॉडकास्ट, यानी कि आपने ब्रॉडकास्ट डोमेन को तोड़ दिया है, लेकिन उसको तोड़ने के लिए आपको राउटर लगाना पड़ा और आपको 2 स्विच लगाने पड़े। अगर यही काम आपको एक ही स्विच पे करना हो तो फिर आप वीलैन बनाते हैं। ये है VLAN 10 फॉर एग्जाम्पल और ये है VLAN 20 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ऑफ कोर्स एक पोर्ट कनेक्टेड होगा राउटर से, इसे कहते हैं राउटर ऑन स्टिक। तो ये जो डिवाइस है जो VLAN 10 में है, A एंड B, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं क्योंकि वो दोनों स्विच के ऊपर हैं। लेकिन अगर उनको बात करना है C और D से जो कि डिफरेंट VLAN पर हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट पहले राउटर पे जाएगी, राउटर से वापस आएगी। ये चीज, ये आपने एक ही स्विच के अंदर ब्रॉडकास्ट डोमेन तोड़ दिया, ये है आपका VLAN की वजह से। दूसरा, अगर फर्ज करो A को R रिक्वेस्ट भी ब्रॉडकास्ट करना है, वो भी खाली इन्हीं डिवाइसेस पे रहेगा, इस डिवाइस पे कभी नहीं आएगा उसका मैसेज ब्रॉडकास्ट का, क्योंकि ब्रॉडकास्ट डोमेन आपका टूट चुका है। जस्ट भी ये तो तुम ये पूछ रहे थे समथिंग कि कोई भी डिवाइस अगर मतलब कोई मेरा सवाल वो इमरजेंसी सिचुएशन में गया था कि हर डिवाइस को किसी न किसी तरह कोई मतलब मैसेज पहुंचना ही है, लेकिन वो फिर भी नहीं हो सकता, राइट, अगर वीलैन बने नहीं। राउटर के, अगर राउटर से राउटिंग है तो फिर तो आ जाएगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं आएगा। मतलब अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर राउटर खत्म कर दें आप बीच में से और ये आपस में एक दूसरे से किसी भी तरह बात करें, ये नहीं पॉसिबल। मतलब एक काम और होता है, वो होता है ACL। अगर हम ACL लगा देते हैं तो फिर वो ब्रॉडकास्ट मैसेजेस को फर्दर हम जो है ना रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि ACL जो है ना चेक करेगी कि इस क्राइटेरिया के ऊपर वो ब्रॉडकास्ट मैसेज पूरा उतर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर ड्रॉप कर देगा उसको। मतलब अगर आप कह रहे हैं हाँ, लेकिन अगर आने भी दिया फिर भी आएगा तो नहीं नवेद। नहीं, ब्रॉडकास्ट मैसेज तो ये होता है ना, अगर A को किसी D से बात करनी है, हाँ, है ना, अब वो तो पहले स्विच के पास जाएगा ना कि भाई मुझे D से बात करनी है। अगर स्विच को पहले से पता है फिर तो वो D को मैसेज भेज देगा, लेकिन अगर स्विच को नहीं पता कि वो D कहाँ पर है, किस पोर्ट से कनेक्टेड है, तो फिर जो है ना वो ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजेगा। जी, वो बिल्कुल सही कहा आपने। और वो नॉर्मल सिनेरियो है, जैसे स्विच जब फ्लडिंग करता है ब्रॉडकास्ट भेजता है वो, जब उसको नहीं पता होता डेस्टिनेशन के कहाँ पे है ये पोर्ट। लेकिन मेरे दिमाग में वो आया था कि एक डिवाइस को एक कंपनी में सबको वो मैसेज भेजना ही है और वीलैन्स बने हुए, तो फिर क्या एक ब्रॉडकास्ट और क्लूजन पर पोर्ट। नवेद एक मिनट मुझे बताओ, इस एग्जाम्पल में 2 VLAN है, VLAN 10 पोर्ट 1 and 2, 1 उसका है AA, फिर V10 पोर्ट 2 और इसका है BB, ठीक है। V23 CC, V24 DD, ठीक है। अब अगर जो तुम कह रहे हो, जो तक मैं समझ पाया हूं, अभी करेक्ट करना, कि फर्ज करो A को D को मैसेज भेजना है, उसके पास D का मैक एड्रेस नहीं है, होगा, क्योंकि अगर ये एक ही स्विच है तो फिर होगा दोस्त। उस पे अगर VLAN है तो नहीं होगा, सेपरेट VLAN है तो नहीं होगा, VLAN है तो नहीं होगा, बिकॉज उस VLAN का मकसद ये है कि स्विच को हिस्सों में तोड़ देना।
तो जब वो एक VLAN, हाँ, एक VLAN दूसरे VLAN से किसी तरह भी कम्युनिकेट नहीं कर सकता unless you have a router. Yes. In the router on the stick. नहीं, मतलब अगर ये स्विच के अंदर ही VLAN बने हुए हैं, हाँ, तो स्विच के मैक टेबल के अंदर हर पोर्ट का मैक एड्रेस पड़ा हुआ होगा। हाँ, लेकिन शर्त क्या है, उसका VLAN एक होना चाहिए। VLAN एक होना चाहिए। जैसे ही VLAN सेपरेट हुआ एंड एवरीथिंग इज स्टॉप। जैसे एक कमरा है, तुम सही कह रहे हो, एक कमरा है, कमरे में एक लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, लेकिन अगर मैंने दीवार खड़ी कर दी है, फिर आपको बाहर निकल के दरवाजे से आना पड़ेगा ना। वो ये कह रहे हैं कि स्विच के पास तो शायद वो रिकॉर्ड होगा, लेकिन वो कम्युनिकेट करने नहीं देगा, हो नहीं सकता। नहीं, स्विच के पास देखो, वही तो मैं कह रहा हूँ, एक स्विच था, उसको आपने दो हिस्सों में तोड़ दिया, फिजिकल नहीं तोड़ा, लॉजिकली आपने तोड़ दिया। अब ये दो नेटवर्क हैं, अब ये एक दीवार है, आपको अगर इस दीवार के इस पार्ट रिगार्डलेस मैक टेबल यही बनेगा, मैक टेबल यही है, उसमें VLAN है, पोर्ट है और मैक एड्रेस है। एग्जैक्टली। तो दोस्त ये मैक टेबल बनाया ना ये तुमने, हाँ, उस मैक टेबल के अंदर ये रिकॉर्ड सारा होगा उसके पास, स्विच के पास। हाँ, वो तो है। कम्युनिकेट नहीं करेगा जब तक, हाँ, कम्युनिकेट नहीं करेगा जब तक कि या तो रूटर ऑन स्टिक ना हो या हाँ, फिर ये लेयर 3 स्विच ना हो। करेक्ट। अगर लेयर 3 स्विच होगा तो फिर कम्युनिकेट। हाँ, बिल्कुल। अब मैं समझ गया, टेबल बनेगा उसी स्विच पे बनेगा, दोनों जितने भी VLAN 10 VLAN होंगे सबके बनेगा, कम्युनिकेट नहीं करने का जब तक कि या लेयर 3 ना हो या वो राउटर ऑन स्टिक ना हो। एग्रीड। अगर उसके पास मैक एड्रेस है तब भी नहीं हो सकता। नहीं, मैक एड्रेस तो पूरा है ना सबके पास। नहीं, अगर A के पास D का मैक एड्रेस है तब भी नहीं कम्युनिकेट कर नहीं, एक के बाद D का मैक एड्रेस हो ही नहीं सकता ना। नहीं, वैसे अगर वो फिजिकली मसल उसके पास नहीं, अगर फर्ज करें A के पास D का मैक एड्रेस है, उसका नेक्स्ट हॉप, उसका डिफॉल्ट गेटवे क्या है, उसका राउटर है, उसका हर फ्रेम का जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगा वो डिफॉल्ट गेटवे का मैक एड्रेस होगा। उसकी सारी रिक्वेस्ट A B वाले इस राउटर को भेजेंगे इसके मैक के ऊपर, जो XX है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे YY है, ठीक है, इस इंटरफेस पे YY है। राउटर उसको रीइंकैप्सुलेट करेगा, उसको चेंज करेगा और फिर इस साइड पे भेजेगा। ये भले रिगार्डलेस को D पता भी हो, जाएगा नहीं। बिल्कुल सही, ठीक है, ओके। अब सवाल ये आ गया कि ये जो असाइनमेंट है VLAN, हमने यहाँ पे दो VLAN बनाए, एक VLAN 10 और हमने उसको दे दिया पोर्ट 1 से 10, और VLAN 20 11 से हमने 20 तक दे दिया है। ठीक है, अब जो डिवाइसेस इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे कनेक्ट होंगे वो पार्ट ऑफ VLAN 10 होंगे, और जो 11 से 20 पे कनेक्ट होंगे VLAN 20 के हिस्से होंगे। ये कहलाती है स्टैटिक मैपिंग। स्टैटिक यानी कि आपने पोर्ट को प्रोग्राम किया है। ओके, एक दूसरी चीज होती है, वो होती है डायनेमिक। नहीं, वो VMPS एक सर्वर होता है, उसमें ये होता है कि आपका ये स्विच है, यहां पे आपका एक VMPS सर्वर चल रहा है, उसके अंदर एक टेबल है और उसमें है मैक एड्रेसेस और VLAN। तो आप लिखेंगे उसमें AA1 VLAN 10, BB10, CC20, DD20। ये एक सर्विस आपने यूज कर रहे हैं। अब आपका एक PC A इस पोर्ट में कनेक्ट हो गया है, स्विच पड़ेगा उसका मैक एड्रेस, VMPS सर्वर से चेक करेगा कि यार मैं इसको कौन सा VLAN असाइन करूं। अब आप फ्लेक्सिबल हैं कि आप किसी भी पोर्ट पे लगा दें। अब ये बंदिश नहीं रही आपके ऊपर कि आप कहें कि नहीं 1 से 10 तक ही मेरा VLAN 10 था और बाकी ये VLAN 20 है एंड सो एंड सो फोर्थ। अब अभी डायनेमिक आ गए,
ठीक है, ऑल्दो बहुत कम यूज होता है कि ये अदर लाइसेंस है और अदर एक सर्वर है, लेकिन जैसे डीएचसीपी है उस तरह का आपने उस तरह एक सर्वर खड़ा कर लिया है, उस पे आपने हर मैक एड्रेस जो आपको पता होना चाहिए पहले, फिर ही आप करेंगे। दूसरे केस में कोई भी पीसी XYZ मैक एड्रेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा, पोर्ट के साथ, वो उसका हिस्सा बन जाएगा उस VLAN का। तो यहाँ पे आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपके कौन कौन सी डिवाइसेस हैं और उनके क्या मैक एड्रेसेस हैं। दूसरे में आप रोमिंग करते हैं, दूसरी करते हैं। ओके, एक दो टॉपिक्स इसके VLAN के रह गए जो उस दिन आसिम भाई बता भी रहे थे कि दो तरह की पोर्ट्स होती हैं VLAN की, एक्सेस पोर्ट, ट्रंक पोर्ट। अब ये देखो, ये एक स्विच और ये दूसरा स्विच। ये V10, ये V20, ये V30 और ये V10, ठीक है। यहाँ पे एक पीसी कनेक्टेड है A, VLAN 10 का हिस्सा है। ये पीसी कनेक्टेड है B, ये VLAN 10 का हिस्सा है। ये एक पीसी कनेक्टेड है C जो VLAN 20 का है। ये एक पीसी है D जो VLAN 20 का है। यहाँ पे एक पीसी है X, ये VLAN 30 है, और एक पीसी है Y जो VLAN 10 है, ठीक है। अब पीसी A को बात करनी है पीसी Y से, और ये दोनों एक लिंक, एक कोई सा भी लिंक है, अभी छोड़ देते हैं कि ट्रंक है या एक्सेस है, एक तार है जो इन दोनों स्विच को कनेक्ट कर रही है। VLAN 10 बात करना चाह रहा है VLAN 10 से इसके ऊपर, ठीक है। अगर तो ये एक्सेस लिंक हुआ, एक्सेस, तो खाली VLAN 10 बात कर सकेगा। VLAN 20 और VLAN 30 आपस में बात नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एक्सेस लिंक जो होता है, एक्सेस पोर्ट, वो बेसिकली पर डिवाइस कनेक्ट करने के लिए होता है। लेकिन अगर आपने एक हाईवे बनानी है दो स्विचेस के दरमियान, जिसमें मल्टीपल VLANs सपोर्टेड हो, यानी कि आपने एक मोटा ट्रंक बिछा दिया है जिसके थ्रू VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 और सो फॉर सब फ्लो करें, उसके लिए आपको ये पोर्ट और यहाँ पोर्ट ट्रंक बनाना पड़ेगा। और ट्रंक पोर्ट बेसिकली एक हेडर होता है, Q02 802 1Q, जो आपके फ्रेम में लगता है। जब आप ट्रंक बनाते हैं तो आप दो स्विचेस जिसपे डिफरेंट VLAN चल रहे हैं, वो ट्रैफिक फ्लो कर सकते हैं। यहां पे आपका राउटर लगा हुआ है फॉर एग्जांपल। अब देखो VLAN 20 को C को राउटर तक जाना है, इस स्विच पे तो VLAN 20 है, इस स्विच पे VLAN 20 नहीं है। तो अगर ये ट्रंक पोर्ट नहीं होगी तो ये चीज कभी फ्लो नहीं कर सकेगी। VLAN 20 को वहां तक जाने के लिए आपको ट्रंक पोर्ट बनानी पड़ेगी जो अलाउ करेगी, उसके अंदर आपको अलाउ करना पड़ेगा कि मैं कौन कौन सी VLAN अलाउ कर रहा हूं। तो आप कहेंगे VLAN 10, VLAN 20, जो भी होगी अलाउड है फ्लो करने के लिए, तो ये फ्लो करेंगी। फिर वहां से आपको आगे बनाना पड़ेगा सब इंटरफेस, ताकि आप उसको राउट कर सकें। तो एक्सेस पोर्ट वो पोर्ट्स होती है VLAN में जहां पे आप एंड डिवाइस कनेक्ट करते हैं, और ट्रंक पोर्ट वो चीज होती है जहां पे आप दो स्विचेस या मल्टीपल स्विचेस को कनेक्ट करते हैं आपस में, ताकि फ्लो ऑफ डिफरेंट VLANs हो सके। अगर VLAN सेम हो तब भी ट्रंक पोर्ट ही बनाते हैं, एक्सेस पोर्ट रहने? नहीं, एक्सेस, अगर एक्सेस
अगर आपका जैसे नेटिव वीलैन है 1, ठीक है, नेटिव है सबके ऊपर, एक ही वीलैन चल रहा है, तो फिर ट्रंक पोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है। सही। लेकिन जहां पे नेटिव भी है और दूसरा भी है, यहाँ पे 2 आ गए, वहां पे ट्रंक करनी पड़ेगी वरना बंद हो जाएगा। सही। अगर मैं इसको ट्रंक ना बनाऊं और मैं खाली एक्सेस बनाऊं तो या तो वो वीलैन 10 की होगी या 20 की होगी, इन दोनों में से किसी की होगी ना। तो अगर वीलैन 10 की होगी तो 10 यहाँ से ये तो कम्युनिकेट कर सकेंगे ए, बी और वाई, लेकिन सी, डी, एक्स राउटर तक नहीं पहुंच सकेंगे। सही। ओके, इस बुक में CCNA में वीलैन और थोड़ा सा और डिफाइन था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने वीलैन इस वक्त बहुत छोटा रखा है। ऑफ कोर्स ये स्टैटिक वीलैन, डायनेमिक वीलैन प्लस आपके वीलैन जो होता है क्या कहते हैं हेडर, 32 बिट का होता है। तो अगर जो हमारी पुरानी क्लास थी, जो हमने फ्रेम्स पढ़े थे, और हमने फ्रेम में पढ़ा था कि एक लेयर 2 होता है, एक लेयर 3 होता है, एक लेयर 4 होता है, एंड सो फोर्थ। तो वीलैन एक स्पेशल हेडर बनता है, वो यहाँ पे लगता है, वो 32 बिट का होता है। इन 32 बिट्स में आगे इसकी 4 कैटेगराइजेशन होती है। एक है TPID जो मेरा ख्याल है 12 बिट की है, 16 बिट की है। दूसरी है प्रायोरिटी कोड, नहीं क्या है वो, प्रायोरिटी कोड होता है ना, जो PID, PCP, ये 12 3 बिट 3 QS के लिए होती है, क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए। और ड्रॉप एलिजिबल इंडिकेटर DEI, ये फ्लैग है, 1 बिट फ्लैग है। इसको अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। और एंड में आता है VLAN ID, VID, ये 12 बिट की, 12 बिट की। ओके, PCP 3 बिट की होती है, क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए यूज होती है। ये शायद इजाज को थोड़ा ज्यादा पता होगा, क्योंकि जिस नेटवर्क में आपका वॉइस और डेटा दोनों चल रहा होता है, तो आप कहते हैं जैसे मेरा एक VLAN पे वॉइस है और दूसरे VLAN पे मेरा डेटा चल रहा है, तो मैं PCP बिट के अंदर बेसिकली स्विच या राउटर को पता चलता है कि यार ये इसमें क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या लगानी है। एक ही नेटवर्क है, वॉइस भी चल रही है, वीडियो भी चल रही है और डेटा भी चल रहा है, और मैं चाहता हूं कि मेरी राउटिंग प्रेफरेंस वॉइस की पहले हो, क्योंकि लेटेंसी मुझे चाहिए। उसके लिए मेरा जो आपका टैग है, उसके PCP वैल्यू जो 3 बिट है, वहां पे मैं क्वालिटी ऑफ सर्विस क्लास COC मैं लिखूंगा, और मैं उसको बताऊंगा ये प्लेटिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, जो भी है, ठीक है। उससे पता चलेगा कि ये मेरा पैकेट को इसको प्रायोरिटी मिलनी है नहीं मिलनी। DEI एक प्रायोरिटी फ्लैग होता है। बेसिकली उसका मकसद ये होता है कि अगर नेटवर्क में कंजेशन है तो क्या मैं इस पैकेट को ड्रॉप कर दूं या नहीं। मतलब अगर आप क्या कोई बैच प्रोसेसिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप FTP सर्वर से फाइल्स डाउनलोड कर रहे हैं अपने पुराने सर्वर्स पे, और नेटवर्क ट्रैफिक बढ़ गई है, तो क्या करें। इस सूरत में आप ऐसे कर सकते हैं कि आप कहते हैं कि फॉर अ टाइम बीइंग इन इस ट्रैफिक को बंद कर दो, और जो लाइव ट्रैफिक चल रही है उसको चलने दो, और जब चीजें बहाल हो जाएंगी तो फिर हो जाएगी। तो कंजेशन में अगर ये 1 बिट फ्लैग ऑन है तो कंजेशन में ये पैकेट ड्रॉप हो जाता है। ऑफ कोर्स VLAN ID सबको पता है कि एक टैग होता है 4096 समथिंग 4 उसकी वैल्यू होती है, और इसमें कुछ रिजर्व्ड हैं, कुछ नेटिव हैं, कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज हैं इसकी, ठीक है। TPID जो है ये कहाँ यूज हो रहा है? TPID यूज होता है जो हमारा टाइप नहीं देते हैं, जैसे वो केबल टाइप है, जो मेरा ख्याल से जो फाइबर है उसका, और जो इथरनेट केबल टाइप होती है ना, उसके लिए नहीं होता। इजाज तूने देखा है नवेद ट्रंक पोर्ट TPID को देखा है? वो जो उसका ID जो होता है ना, जैसे कि VLAN 202, वो VLAN 400,
ये उसका आईडी होता है, उसको कन्वर्ट करता है। नेम है मिसाल के तौर पर अकाउंट्स का VLAN है, तो उसको कन्वर्ट करेगा, उसकी आईडी क्या है, ट्रंक पोर्ट आईडी बेसिकली आई थिंक। नहीं, हाँ नहीं, वो तो VLAN आईडी है, ये वो है, ये 802 है। Identify the packets. नहीं, ये ट्रंक है, ट्रंक पोर्ट आईडी, ये ट्रंक पोर्ट आईडी है। Okay. यस, और वो जो तुम कह रहे हो, यस तुम सही कह रहे हो, वो है VLAN आईडी, वो जो नंबर 404 440 है, वो VLAN आईडी है। ये 802 IQ है ये आपका, सही। ये 802.1Q। सही। लेकिन उस पूरी फील्ड को वो कहता है 8021 IQ। नहीं, वो तो पूरा हेडर है, उस हेडर का नाम है वो, लेकिन उस फील्ड का ये TPID है। ये पूरा 32 का है, 16, 3, 12 और 1, ये 32 का, यानी डिफरेंट है। ये बताता है ये ट्रंक के लिए यूज होता है, ये VLAN के लिए यूज होता है, VLAN आईडी के लिए यूज होता है, ये आपको बताता है फ्लैग है ये, और ये आपको क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए, पुलिसिंग वगैरह के लिए। Yes. बेसिकली ट्रंक पोर्ट हेडर जो है ना, हाँ, अगर कोई भी पोर्ट अगर ट्रंक पोर्ट है ना, तो हाँ, उसके अंदर ये एक्स्ट्रा हेडर ऐड हुआ होता है, जो Correct. कि इन 4 चीजों से मिलके बनता है, जिसमें ट्रंक पोर्ट आईडी, PCP, DEI और VLAN आईडी वगैरह मिला के ये सारी चीजें जो है ना बनती है ट्रंक पोर्ट हेडर। यस। अगर ये निकाल दिया जाएगा, अगर ये बिट निकाल दिया जाए किसी भी फ्रेम में से, तो वो बेसिकली वो एक्सेस पोर्ट बन जाती है एक तरह से। एक्सेस पोर्ट, एक्सेस पोर्ट बन जाती है। अगर उस एक्सेस डेटा के अंदर Sure, ये ऐड कर दो तो ट्रंक पोर्ट है। भाई आपको Common use of आसिफ VLAN भाई ने is for प्रोफेसर enterprise. बना दिया है आज। किसको? आपको उन्होंने लकब दे दिया प्रोफेसर नवेद का। भाई मैं पढ़ के आया हूँ आज। क्या हुआ? वही यार को पढ़ा हुआ नहीं लगता मुझे। लेकिन यार को पढ़ा हुआ नहीं लगता, ये पुराना पढ़ा हुआ लग रहा है। भाई BBC चल रहा है ना, कोई ना, ना बात कर रहा हूँ। अगर BBC ब्रॉडकास्टिंग नहीं चलेगा तो फिर क्या होगा? This TPID is used in 8021 लेकिन पढ़ा हमने भी है, लेकिन वो प्रैक्टिकली पर्सन को फॉरम पता everyday चल VLAN जाता है। tagging. The common use of VLAN is for enterprise to organize their networking. अभी ये अभी से याद करना शुरू हो गया। यार वैसे ये फर्स्ट चैप्टर की बात हुई थी, आपने यार पूरा सिलेबस पढ़ा दिया अभी। नहीं दोस्त, अभी तो ये हल्का हाथ है, अभी तो चले, यहाँ से शुरू होगी गेम। फॉरवर्डिंग आर्किटेक्चर तो यहाँ से शुरू होता है। मैंने जो है ना उसके अंदर बुक के पहले चैप्टर में देखा था क्या क्या चीज जो है ना एग्जाम में आ रही है। एग्जाम में सिर्फ 3 टॉपिक थे जो आ रहे हैं, वो मैंने सिर्फ वो 3 पढ़े थे। CEF को पढ़े थे, FIB पढ़ा था, RIB पढ़ा था। आपको जो है ना अभी जो है ना वो शुरू नहीं कराया, और जो है ना अब मुझे नींद आने लग गई है। भाई थोड़ा कॉफी ब्रेक ले ले। 25% पूरा हो गया, 25 मिनट पूरे हो गए। भाई मुझे इसने बताया, अभी एजाज ने 25 मिनट पूरे हो जाते हैं ना तो बंदा सो जाता है, तो फिर मैं जो ना मेरे अभी पता चल गया कि 25 मिनट हो गए, 2 बार 25 मिनट हो गए। मुझे लग रहा है जसवी तो सो भी गया है। जसवी की जरूरत नहीं, यार कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में, कोई मसला नहीं, भूल भी जाओ तो। अच्छा, एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन उसमें जरूर आएगा। जॉब पे भी नहीं आता। जॉब पे आता है VLAN आता है जॉब पे। अबे जॉब पे आता है, ये लो बेटा तार पकड़ो और जाके उस पोर्ट में लगा दो, इस कंप्यूटर से कनेक्ट कर दो, इसको IP एड्रेस असाइन कर दो, खुदा हाफिज़। अबे तो वही ना, वो दाऊद के पास मेरा तो मैं सब कुछ आता है। अब मैं बॉस को कहूँ इसका जो TPID है ना, पता है क्या होता है? चल ओके, इम्पोर्टेंट ये नया टॉपिक है जो कंटिन्यूएशन है CCNA जहाँ खत्म हुआ था, जो नया 200-301 है। एक कॉन्सेप्ट पहले दे दूं कि सिस्को में राउटर कह लो, तीन प्लेन्स हैं। नंबर 1 मैनेजमेंट प्लेन, नंबर 2 कंट्रोल प्लेन, एंड तीसरा डेटा प्लेन। समझो आप सबके पास पुराना एक रूटर सिस्को का पड़ा हुआ है,
ठीक है, वो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क पे नहीं बात कर रहा, मैं पुराने पे बात कर रहा हूँ। तो उसके अंदर ये 3 चीजें चल रही हैं। ऑफ कोर्स हमें से इतना मतलब नहीं होता था जितना अब है। मैनेजमेंट प्लेन, SSH, टेलनेट, SNMP, वो सारी चीजें जो उसको डिवाइस को मॉनिटर या मैनेज करने के लिए यूज की जाए, वो मैनेजमेंट प्लेन का हिस्सा है। कंट्रोल प्लेन, राउटिंग टेबल्स, आर्प, दूसरी ये आपके वो हैं राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर ही डायनेमिक सारी डायनेमिक आ गई, ठीक है। मैक टेबल ये वो, एंड डेटा प्लेन इज forwarding a packet from one source to another, ठीक है। अब आपके चल रहे थे ये, सिस्को ने सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क्स लेके आए, जिसमें उन्होंने किया क्या है इस चीज को कि उन्होंने एक डिवाइस को कंट्रोल प्लेन बना दिया है, सेंट्रल कंट्रोल प्लेन, और नीचे उन्होंने डेटा प्लेन। ये जो स्विचेस हैं, सॉरी राउटर्स हैं, इनके अंदर कोई आर टेबल नहीं होता, इनके अंदर कोई रूटिंग टेबल नहीं बनता। ये सिर्फ एक डम मशीन्स हैं जो प्रोसेस करी जा रही है। वो लॉजिक जो ब्रेन है वो कंट्रोल प्लेन है, वो सेपरेटली बैठा हुआ है, क्लाउड में है या ऑन प्रेमिस है, कहीं भी है। ये इस जगह से सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क शुरू होता है। ऑल्दो कि अभी का हमारा टॉपिक नहीं है, ये बिल्कुल इस बुक के एंड में अब आएंगे ये, लेकिन मैं एक प्री कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं यहाँ पे कि हम 3 प्लेन्स की बात करते हैं, मैनेजमेंट प्लेन, कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन। ओके, अब आप बात करें एक ट्रेडिशनल सिस्को की, ट्रेडिशनल पुराने वाले सिस्को की, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर एक NIC कार्ड लगा हुआ है, ठीक है। और एक NIC कार्ड यहां लगा हुआ है, 2 कार्ड है। पीछे से इनपुट है IP पैकेट की, एक पैकेट आता है, वो इस इंटरफेस से आया। ये आपका कंट्रोल प्लेन है, यहां पे गया, यहां पे आपका CPU है, वो उस पैकेट को खोलता है, डी इंकैप्सुलेट करता है, उसको पढ़ता है, उसके अंदर यहाँ पे RIB राउटिंग टेबल या राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस या आर्प है, वो खोलता है उस पैकेट को, वो देखता है मैं इसका क्या करूं, वो कहता है ठीक है, वो वहां पे करता है, इस निक से बाहर के यहां से आउट कर देता है। तो पैकेट आया इंटरफेस से, कंट्रोल प्लेन पे गया, कंट्रोल प्लेन में जो जेनेरिक CPU है उसका काम है कि वो रूटिंग टेबल को पढ़े, मैच करे, उस पैकेट को बंद करे और वापस, ये है आपका डेटा प्लेन, और NIC से बाहर निकाल दे। सिंपल। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हर रिक्वेस्ट यही पाथ लेगा। CCNA में एटलीस्ट मेरे लिए और आसिम भाई के लिए ये बड़ी नई चीज आई थी कि उन्होंने एक एग्जाम्पल बताई थी हमें कि एक स्विच है 24 पोर्ट का, 24 पोर्ट्स, और हर पोर्ट गिग है और फुल डुप्लेक्स पे है, और ये सब सारे पोर्ट बिजी हैं, चल रहे हैं। तो सवाल था बुक में कि बताओ कितने फ्रेम्स पर सेकंड प्रोसेस हो रहे हैं। नवेद, अंदाजन। सॉरी, क्या सवाल था आपका भाई? एक बुक में सवाल था
CCNA के कि एक 24 पोर्ट का स्विच है, ठीक है, हाँ, और सारे पोर्ट गिग पोर्ट्स हैं, हाँ, सब कनेक्टेड हैं, सब चल रहे हैं फुल डुप्लेक्स पे, ठीक है, यानी फुल यूटिलाइज हो रहा है आपका स्विच। हाँ। कितने नंबर ऑफ, व्हाट इज द नंबर ऑफ फ्रेम्स दैट आर प्रोसेस पर सेकंड? कोई है? 1024 पैकेट्स पर। ओके, इजाज? No idea. नो, जज्बी? idea. 1 million per port. 1 million per port. 1 million frames पर पोर्ट आपका सिस्को स्विच जो है प्रोसेस कर रहा होता है। यार मेरे आंसर में 6 0 और लगा। यानी कि एक्चुअली जब मैंने पढ़ा और बाकी उन्होंने पूरी कैलकुलेशन दी थी उसमें CCNA में, तो 24 पोर्ट का स्विच अगर सब कनेक्टेड है तो ऑलमोस्ट 24 मिलियन फ्रेम्स पर सेकंड वो प्रोसेस कर रहा है। मतलब आप उसका प्रोसेसिंग पावर देखें, आप देखने में तो ऐसी ढांचा लगता है, लेकिन ये था। तो उस वक्त उसमें उन्होंने इतना कह के छोड़ दिया कि ये किस तरह होता है। ऑफ कोर्स इस बुक में यहां से वो उस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहा है कि ट्रेडिशनल नेटवर्क ऐसा था, पैकेट आ रहा है, कंट्रोल प्लेन में गया सीपीयू के पास, सीपीयू ने रूटिंग टेबल या आर्क, इन दोनों से नतीजा निकाला कि कहां भेजना है, और वो आगे चला गया। अगर यही रिक्वेस्ट चलती रही तो भाई 24 मिलियन तो दूर की बात, ये 1024 में फारिग हो जाएगा। समझ आ रही है? क्योंकि आपकी पूरी चीज रिस्ट्रिक्टेड है इस सीपीयू पावर के ऊपर। तो उन्होंने एक इसको कहते हैं प्रोसेस स्विचिंग। इसे डिले या स्लो स्विचिंग, इन सारे नामों से कहा जाता है। बेसिकली प्रोसेस स्विचिंग क्या है कि इनपुट पैकेट आया, आपका जो मेन सीपीयू है उसमें वो गया, उसमें उसको रूटिंग टेबल और या आर्क टेबल से उसने देखा कि मुझे इसको कहाँ भेजना है, और वो उसने डेटा प्लेन पे भेजा और एक इंटरफेस से निकाल दी। ये जो प्रोसेस स्विचिंग होती है, मैं इस पे ऐड करता हूँ। प्रोसेस स्विचिंग बेसिकली अब जो जो जैसे तो मैंने बताया कि अब जो नई डिवाइसेस हैं इसके अंदर नहीं यूज होता, लेकिन होता है, ये फॉल बैक प्रोसेस है yes. हर रूटर का, सिस्को के जो भी रूटर्स हैं, और वो यूज होता है बेसिकली डीबगिंग के टाइम पे। अगर आपको किसी भी पैकेट को डीबग करना है, yes. उसके लिए आपको सेफ को डिसेबल करना पड़ेगा, यानी कि सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग, जो कि Yes. नई टेक्नोलॉजी या नया फीचर जो है इन्होंने ऐड किया है सिस्को के रूटर्स के अंदर, जो कि कंबाइन होता है रिब, यानी कि क्या कहलाता है रिब, तुम्हारा राउटर इंफॉर्मेशन बेस, राउटर इंफॉर्मेशन बेस और फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस, FIB और RIB। yes. अच्छा, ये जो तुम बता रहे हो ना, ये प्रोसेस स्विचिंग में होता ही है कि जो भी पैकेट आ रहा है, जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, जो भी आ रहा है, वो डायरेक्ट जा रही है सीपीयू के अंदर। करेक्ट। अब वो सीपीयू बेसिकली वो उसका हेडर चेक कर रहा है, सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस चेक कर रहा है, उसका मैक एड्रेस चेक कर रहा है, और फिर उस हिसाब से डिसीजन ले रहा है, और फिर वो आगे फॉरवर्ड कर रहा है। सही है। तो उसकी वजह से वो उसकी सीपीयू जो रूटर की जो सीपीयू पावर थी वो यूटिलाइज हो रही थी। yes. तो उन्होंने उस चीज को क्या किया कि नया फीचर लेके जो आए सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग का, सेफ का, उसमें होता ये है कि जो आपका रूटिंग टेबल है, रूटिंग टेबल और आपका जो वो है एडजेसेंसी टेबल, उन दोनों को कंबाइन करके उसके मतलब जो डेटा होता है, मैक एड्रेस का डेटा और IP एड्रेस का डेटा, वो दो अलग टेबल बनता है जिसको सेफ कहलाता है। तो उसकी बेस के ऊपर रादर देन के वो डेटा जो है, वो जो रिक्वेस्ट है सीपीयू को जाए, वो जो पोर्ट है बेसिकली वो डायरेक्टली उसको चेक कर लेता है इसके अंदर राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस के अंदर, और एडजेसेंसी टेबल के अंदर चेक AIB, yes. हाँ, और फिर उसको आगे फॉरवर्ड करता है। तो उसके अंदर सीपीयू नहीं यूटिलाइज होता, मतलब सीपीयू उसके अंदर यूज नहीं होता, वो फास्ट, हाँ सही, फास्ट फॉरवर्डिंग।
नहीं, फास्ट फॉरवर्डिंग सेफ से पहले आया था। तो प्रोसेस स्विचेस के बाद सेफ से पहले आपका कॉन्सेप्ट आया कि यार आप ये तो जो सीपीयू है बहुत ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है। इसको क्या किया उन्होंने कि आपका यहाँ पे एनआईसी कार्ड है और ये एनआईसी कार्ड है, आपका इनपुट आया पैकेट, आपने क्या किया कि यहाँ पे जो राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस थी उसको कैश कर लिया हार्डवेयर में, चिप में। अब पहला पैकेट आया वो तो गया सीपीयू के पास, और आर्प टेबल और आरआई रूटिंग टेबल को पढ़ के जो डिसीजन आया वो कंट्रोल प्लेन में आया, ये अपडेट हुआ और वो ट्रैफिक निकल गई। लेकिन अब जो दूसरा सिमिलर डेस्टिनेशन का पैकेट आया वो सीपीयू पे नहीं जाएगा, वो खाली कैश पे रह के निकल जाएगा। सही। ये थी फास्ट फॉरवर्डिंग। सही। ठीक है। इसका जो नेक्स्ट एवोल्यूशन आया वो आया सेफ। ये है कंट्रोल, ये है डेटा। कंट्रोल में आपके पास था रूटिंग इंफॉर्मेशन बेस और आर्प। यहां पे आपने दो टेबल बनाए और बोला फिब फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस एंड एआईबी एडजेंसी इंफॉर्मेशन बेस। तो जो एडजेसेंट टेबल बनते हैं या बनते हैं बेसिकली ये क्लोन होता है रिब आर्प फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस में। ये एजिक एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेशन सर्किट चिप होती है जो यूज करती है। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो निक है वो भी नम NIU करके हैं, स्पेसिफिक कार्ड्स होते हैं आपके पास। ये तो जो इनपुट आया जो राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस से है वो पूरा क्लोन होता है आपके डेटा प्लेन में और वो बाहर निकल जाता है। अब जैसे नवेद ने कहा कि यह है सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। आपका अभी भी सीपीयू है और ये प्रोसेस जो प्रोसेस स्विचिंग ये फॉल बैक प्लान है हमारा। एक जैसे उसने कहा डीबग करेक्ट, दूसरा आर्प रिक्वेस्ट। आर्प नवेद आर्प हमेशा सीपीयू पे जाता है, आर्प कभी फॉरवर्डिंग पे नहीं जाएगा अगर आर्प रिक्वेस्ट हो। दूसरा आईपी ऑप्शंस। इजाज जेक्स आईपी ऑप्शंस ये भी कभी फॉरवर्डिंग प्लेन पे नहीं जाता, ये भी हमेशा सीपीयू पे जाता है। नहीं तो ये भी कैश यूज कर रहा है या इसके अलावा ये चिप्स यूज कर रहा है क्या? लेकिन डाटा उसी तरह ही आ रहा है जिस तरह ये नीचे वाला आपने शो किया। ये वाला जी जी नहीं, अब ये तो फास्ट फॉरवर्डिंग में ये तो अपनी एजिक है ना। अब ये नहीं, एजिक में डाटा ऊपर सीपीयू से ही आ रहा है। हाँ ना, वो क्लोन कर रहा है ना। वो जो राउटिंग टेबल तो सीपीयू के पास ही है, आर्प टेबल तो वहां बन रहा है। सही है। वो उसको क्लोन करता है अपने उसमें। सही। ऑफ कोर्स एक यहाँ पे एक और चीज है टी कैम। ठीक है, मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस टेबल। ठीक है, टी कैम तो स्विच में होता है। स्विच में हाँ सॉरी लेयर 3 स्विच के अंदर टी कैम। लेकिन मेरा मैक टेबल तो स्विच लेवल की बात है ना। नहीं ये जो तुमने डायग्राम बनाई ये रूटर का बता रहे हो? नहीं ये नहीं, ये राउटर की बनाई है। मैं उनको आसिफ भाई को बता रहा था कि टी कैम भी एक कॉन्सेप्ट है जो हार्डवेयर लेवल पे आ गया है। अच्छा, ये राउटर की मैं राउटर की बात कर रहा हूँ। अगर लेयर 3 होगा तो उसमें टी कैम होगा, लेकिन मैं लेयर 3 की भी बात कर भी नहीं रहा। लेकिन ये फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस ये है आपका इंफॉर्मेशन बेस। अब आपको पता है कि OSPF का नेटवर्क जब बनता है और हेलो हेलो के मैसेजेस आते हैं वो भी सीपीयू पे प्रोसेस होते हैं, वो कभी फॉरवर्डिंग प्लेन पे नहीं होते। फॉरवर्डिंग प्लेन पे या डेटा प्लेन पे वो राउटिंग टेबल जो हो रहा है जिसकी राउटिंग इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कैश हो चुकी है। ठीक है, जो चीजें सीपीयू पे फॉल बैक करती हैं वो आर्प है।
आईपी ऑप्शन है, डीबगिंग है, उसके लिए आपको सेफ बंद करना पड़ेगा, उसके लिए वो करेगा। मैंने कभी किया नहीं, नवे तूने किया है क्या कभी? नहीं भाई, इतनी तनख्वाह ही नहीं देते ये लोग कि मैं कि डीबगिंग करूं भाई। भाई तो बोलना थोड़ा क्रेडिट पवा दे। क्रेडिट पहुंचाने की बारी आती है, मैं जॉब चेंज कर लेता हूँ। ये बात भी सही है। यार सेफ को ना थोड़ा डिटेल में बताना, क्योंकि यार ये एग्जाम का टॉपिक है ये। तुझे लग रहा खुद ही ने तूने पेपर लिखा था कि एग्जाम का टॉपिक है? अबे भाई मैंने वो ऑब्जेक्टिव निकाले थे ना, उसके अंदर 3 चीजें बताई हुई है इन्होंने कि जो है ना ये एग्जाम के टॉपिक है बेसिकली ऑब्जेक्टिव में। उसमें जो है ना सेफ जो है ना बेसिकली उन्होंने पूछा हुआ है कि कितने टाइप के सेफ होते हैं, और जो है वो फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस क्या होता है, और जो है ये रिप क्या होता है, और डिस्ट्रीब्यूटेड। नहीं वो आप पे तो अभी आ रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटेड और सेंट्रलाइज पे तो अभी हम आएंगे। अभी सेफ क्लियर हुआ या नहीं? सेफ यार वो, अच्छा ठीक है भाई, मैं नोट कर लूं यार, कहीं कल तक भूल जाऊंगा भाई। जज्बे जी, हेलो, सेफ समझ में आया? जी, आपने जो पॉइंट्स बताए ये इतना तो क्लियर है। यस, तो प्रोसेस स्विचिंग में क्या था कि आपका इनबाउंड ट्रैफिक सीपीयू पे जाता है, जो जैसे अब इसको ना एग्जांपल हम सिंपल ले लें। आजकल हमारे पास ग्राफिक्स कार्ड आते हैं, ग्राफिक्स कार्ड के अंदर अपना एक प्रोसेसर है नवेद, ठीक है, वो आपके पीसी के सीपीयू या रैम को यूज नहीं कर रहा होता। अब आपका जो ग्राफिक्स कार्ड है वही हरफन मौला हो गया है, ठीक है। इसी तरह अगर इजाज को पता हो, एक्मी पैकेट एक सेशन बॉर्डर कंट्रोलर था, जो उसके नए NIU कार्ड्स हैं, यकीन कर उसके ऊपर पूरी ट्रांसकोडिंग भी हो रही है, यानी कि आपको सीपीयू तक पावर जाते ही नहीं है, वो खुद ही बाहर से बाहर काम करके निकाल देते हैं। तो ये आपका ट्रेडिशनल नेटवर्क है, आपकी ट्रैफिक आती है, सीपीयू पढ़ता है, डिसीजन लेता है और आगे भेजता है। प्रॉब्लम क्या इसके साथ? क्या आपकी तस्वीर चली गई? इसका भाई रिकॉर्डिंग हो रही है भाई आपकी। क्या हो गया? आप हो गई थोड़ी, आप सही है। वो टेढ़ा था भाई। अच्छा भाई, ये मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं, मुझे अगर गलत बता रहा हूँ तो मुझे ठीक कर देना। सेफ आपका जो है ना 2 तरह का होता है, सॉफ्टवेयर बेस्ड सेफ और हार्डवेयर। अभी हम वहां पे नहीं आए, अभी पीछे रहे। तो अभी तक जो पढ़ा उसमें पढ़ा है हमने, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड सेफ पढ़ा है या वो पढ़ा है हार्डवेयर? नहीं, हमने हार्डवेयर है, एजेक चिप हार्डवेयर है। ठीक है, ये हार्डवेयर बेस्ड सेफ है। यस। अच्छा, इसके अंदर हार्डवेयर बेस्ड जो वो है ना, जिसकी ये एजिक की बात कर रहे हैं, बेसिकली जो पोर्ट नहीं होते हमारे, पोर्ट्स होते हैं ना, स्विच पोर्ट जो होते हैं, जो रूटर के अंदर जो स्विच पोर्ट होते हैं बेसिकली, हाँ, ये बेसिकली उसकी बात कर रहे हैं। वो अलग से मॉड्यूल होता है, वो आप अलग से लगा देते हैं, समझ रहे हो? वो उसके अंदर एम्बेडेड नहीं होते वो पोर्ट्स। जो आपका रूटर है ना, हाँ, देखो जो पुराने टाइप के रूटर होते थे ना, हाँ, उसके अंदर तो वो फिटेड होते थे ना, सोल्डेड होते थे स्विच पोर्ट जो होते थे। मैं समझ गया तुम क्या कह रहे हो। लेकिन ये जो एजिक वाला जो चक्कर है ना, ये थोड़े महंगे आते हैं रूटर्स, लेकिन इसमें क्या होता है, ये मॉड्यूल कार्ड जो होता है ना अलग से लग जाता है, जो तुमने बताया था ना कार्ड का, वो स्विच पोर्ट होते हैं, वो बेसिकली स्विच पोर्ट का मॉड्यूल होता है मेरे ख्याल में। लेकिन अभी यार तो वो तुम बात कर रहे हो, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सेफ के ऊपर आ गया जो आप बोल रहे हैं। हाँ, तो ये हार्डवेयर बेस्ड तो हुआ फिर। एप्लीकेशन एसिक जो है वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेशन सर्किटरी है, isn't it? करेक्ट, एक चिप है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए है, उसका काम ये है कि ऑल द मैक एड्रेस। यस, एसिक जो है वो सेव ऑल द मैक, उसके अंदर सारे मैक एड्रेस सेव होते हैं। नहीं वो ठीक है, स्विच की बात कर रहे हो ना वो ठीक है, बात कर रहे हो। हाँ, मैं एजिक है, एजिक बेसिकली रूटिंग टेबल को सिंप्लीफाई करके नॉर्मलाइज करके अपने पास सेव करता है, और आने वाले पैकेट को उस टेबल में से पढ़ के डिसाइड करता है कि कहां जाएगा। ठीक है? कौन? सेफ एजिक यार, एजिक। अच्छा, मेमोरी चिप कह सकते हैं, प्रोसेसिंग चिप, प्रोग्रामेबल है जी, प्रोग्रामेबल है,
लेकिन मैं एक चीज, मैं इसको थोड़ा सा क्योंकि क्लियर कर दूं एक चीज को। एक्चुअली प्रोग्रामेबल चिप होती है, ये जैसे प्रोसेसर की तरह ही होती है। हाँ, कोई भी जैसे होती है मदरबोर्ड, इसके बोर्ड पे लगी हुई होती है रूटर के। जी, ये चिप है, हाँ बोर्ड पे लगी होती है। बोर्ड पे भी लगी है। जी बोर्ड पे ही होती है। ये सेपरेट कार्ड भी मिल जाता है, फिक्स हो जाता है जो भी होगा। ये है आपका सेफ, ये आपका कंट्रोल प्लेन, ये आपका डेटा प्लेन। आपकी ट्रैफिक आई, ये आपका कार्ड है। यहाँ पे आपका सीपीयू लगा हुआ है। इस सीपीयू के पास आपके पास दो टेबल है, एक है रूटिंग और एक है आर्क। और आपके डेटा प्लेन में आपके पास दो टेबल है, एक है FIB और एक AIB। एक एडजेसेंट टेबल है और एक फॉरवर्डिंग टेबल है। सही। आपका पैकेट अंदर आया, अगर ये आप रिक्वेस्ट नहीं है, नंबर 1 ये डीबग नहीं है या IP ऑप्शंस नहीं है, ठीक है, तो वो फिब पे जाके रीड कर सकता है और फिर उसको आगे निकाल सकता है, प्रोवाइडेड कि पहला एक पैकेट ऊपर से होके आ चुका हो। सबसे पहला अगर नया बिल्कुल ब्रांड न्यू आपने ये रीबूट करके रखा है अभी, तो ना उसका FIB खाली है और AIB खाली है। हर चीज CPU के पास जाएगी, राउटिंग बनेगा। राउटिंग में क्या होता है, कनेक्टेड डिवाइस, स्टैटिक राउटर्स या डायनेमिक राउटिंग, ये तीन चीजें आप यूज करते हैं रूटिंग इंफॉर्मेशन बनाने के लिए। कनेक्टेड, स्टैटिक या डायनेमिक रूटिंग, OSPF, ERGRP, IS जो भी आप यूज करें, ये तीन चीजें बनाती हैं रूटिंग इंफॉर्मेशन बेस। आर्क टेबल में आपका IP प्लस मैक एड्रेस होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये, यहाँ पे आपका ये, आपका पहला रिक्वेस्ट गया CPU के पास, CPU ने इसको पॉपुलेट किया। जब ये जैसे जैसे पॉपुलेट होता है, ये चीजें आपकी FIB में आ जाती हैं और आपकी यूं समझ लें कि AI एडजेंसी में यहाँ पे आ जाती है। जो दूसरा पैकेट आता है वो ये पाथ नहीं लेता, वो सीधा फॉरवर्डिंग बेस पे जाता है। फॉरवर्डिंग बेस उसको बताता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। AIB और फॉरवर्डिंग मिलके ये काम करते हैं, क्योंकि अभी डेटा प्लेन पे। अब एक सवाल है मेरा, आप जो बता रहे हो रिकरिंग सेकंड फ्रेम आया, सिमिलर आया, ये सिमिलर कौन डिटरमिन कर रहा है, कौन सा डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइस के ये फ्रेम वही है तो वो CPU पे डायरेक्टली नहीं जा रहा, वो FIB और AIB के थ्रू होके वो प्रोसेस हो जा रहा है, ये कौन डिटरमिन कर रहा है? अब आप देखो ना, पहला प्रोसेस अभी शुरू में हमने पढ़ा था फ्रेम का कॉन्सेप्ट। फ्रेम में पहले चीज आती है लेयर 2 जिसमें मैक एड्रेस होता है, फिर होती है लेयर 3, ये इनकैप्सुलेट से डीकैप्सुलेट हुआ ना, ये काम तो पहले ही हो गया। जैसे निक NIC से इंटरफेस से ट्रैफिक आई, ये काम हो गया। निक कर रहा है, ओके, हाँ सही। नहीं, ये जो DCL ले रहा है वो सेफ ले रहा है बेसिकली। नहीं, सेफ तो भाई पूरी चीज का नाम है ना दोस्त, सेफ तो एक फॉरवर्डिंग मैकेनिज्म का नाम है। लेकिन अगर इसको स्टेप्स ब्रेक डाउन करो तो ट्रैफिक जैसे NIC से आता है वो खुलता है, उसके कंटेंट खुलते हैं, वो फिर चेक होता है आपके फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस के टेबल में कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस का है कि नहीं, इसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं, तो वो फिर ऊपर CPU को भेज देता है। CPU कहता है अच्छा ठीक है, मुझे पता है कि इसका क्या इंफॉर्मेशन है, तुम इसको निकाल दो। जब रिक्वेस्ट वापस आती है तो फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस अपना टेबल अपडेट करता है और उसको निकाल देता है। लेकिन अब उसको पता चल गया कि जो नेक्स्ट आए तो उसको मैं ऊपर नहीं भेजना, क्योंकि जैसे DNS की एंट्री है, जैसे आपकी दूसरी चीज होती है, अभी कैश हो गया इसके अंदर, ठीक है। FIB कर रहा है, सब कुछ देख रहा है, पहले देख रहा है, ओके, यस। पहली चीज, पहला चेक FIB है। अगर आर डिबग ऑप्शंस ना हो तो, वो 3 नहीं है, अगर वो 3 है तो वो CPU। अच्छा, IP ऑप्शंस का मतलब IP यार एक ये थोड़ा समझाना मुश्किल है। आप जैसे पिंग करते हैं ना, इसी तरह आप एक ऑप्शंस होता, आप ऑप्शंस एक प्रोग्रामेबल
पैकेट है जिसके अंदर आप डिफरेंट कोड और रिस्पॉन्सेज मैप कर सकते हैं। तो फर्स्ट दो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन अगर उनको बताना हो कि हम दोनों जिंदा हैं तो वो पिंग कर सकते हैं एक दूसरे को। एक तो सिंपल है पिंग भेजते रहे, एक है आईपी ऑप्शंस। आईपी ऑप्शंस में करते हैं कि पहला पैकेट भेजा, फिर वो बताता है कि है हार्ट बीट। अच्छा अच्छा, ओके ठीक ठीक। बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ पैकेट, ऑप्शन पैकेट, ठीक है। ओके, तो ये है सिंपल सेफ, जिसे मैं कह रहा हूं हार्डवेयर। हार्डवेयर मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये एक चिप है एजिक, अच्छा, उसके अंदर ये चीजें हैं, ठीक है। अहमद, हाँ बोल यार जो तुमने बताया ना कि इससे पहले बताया था सबसे पहले फॉरवर्डिंग, फास्ट फॉरवर्डिंग का, यस, है ना। तो फास्ट फॉरवर्डिंग में कैश होता है, कैश होता और वो यही काम कर रहा होता है, करेक्ट। तो कैश ज्यादा फास्ट होगा या ऐसे ज्यादा फास्ट होगा? वो लुक लाइक कि ज्यादा फास्ट होगा। तो उन्होंने इसको चेंज क्यों किया? दो वजह चेंज करके FIB और AIB लेकर आ गया, जो कैश के जब सामान आ ही रहा था ऊपर से तो वो यूज करते रहे। बहुत अच्छा सवाल है तेरा, लेकिन इसकी दो वजह है। नंबर 1, वो जो कैश है आपकी, उसकी लिमिटेशन ये है कि ना वो एक सेंट्रलाइज्ड वे में काम कर सकता है, ठीक है। यानी कि जो राउटर है उसके अंदर जो कैश की कैपेसिटी है वो वही है, वो उससे बढ़ नहीं सकती। तो समझ रहा मेरी बात। अगर मैं चल थोड़ा सा लेसन को फास्ट फॉरवर्ड कर दूं, मैं तुम्हें बताऊं आज का सिस्को किस तरह है। आज का सिस्को इस तरह का है कि उस पे ये आपका रूटिंग प्रोसेसर है, ये आपका रूटिंग प्रोसेसर है, और ये आपके निक लगे हुए हैं जो नवेद कह रहा था उस वक्त, यूं समझ, ठीक है। अब रिक्वेस्ट आती है यहाँ पे, वो यहां से उठ के जाएगी, इंफॉर्मेशन लेगी यहां से, वो उसको बताएगा कि आप कहाँ पे, मतलब यहाँ पे चल रहा है आपका AIB, यहाँ पे आपका चल रहा है FIB, ठीक है। उसने उसको रिक्वेस्ट दी, उसने बोला कि हाँ आप ऐसा करें, यहां से उसको ट्रैफिक को बाहर निकाल दें। अभी यह है सेंट्रलाइज तरीका। जो नवेद कह रहा था उस वक्त, वो जो डिस्ट्रीब्यूटेड है कि आप सेफ को यहां ले आते हैं, ये पूरे क्लोन कर लेते हैं या इस लेवल पे, समझ आ गई। तो यानी कि निक कार्ड के अंदर ही जो वो नवेद कह रहा है कि मॉड्यूल्स आ रहे हैं, बेसिकली उस मॉड्यूल के अंदर सेफ की चिप लगी हुई है। जैसी वो आप मॉड्यूल लगाते हैं, वो ऊपर की राउटिंग प्रोसेसर से पूरा क्लोन कर लेती है अपने ऊपर। अब जो भी ट्रैफिक आया वो उसने अपनी लोकल पढ़ा और वहां से निकाल दिया। अब ये मसला, ये आर्किटेक्चर एग्जिस्ट नहीं कर सकता था फास्ट फॉरवर्डिंग के साथ। क्यों? फास्ट फॉरवर्डिंग में आपके पास एक लोकल चिप थी जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो समझ रहा है मेरी बात? सही। तो अगर एक स्विच के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एक राउटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर ये भी चिप है, वो भी चिप है, चलो ठीक है, वो ज्यादा बड़ी चिप होगी, लेकिन ये एक पूरा सेगमेंट लेके चलता है। यानी ये पूरा राउटर, पूरा स्विच उसी के ऊपर है, लेयर 3 का, उसके ऊपर। वो खत्म हो जाएगी तो वो लोड आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क है, जिसमें आप चाहते हो कि आपका कंट्रोल प्लेन राउटर से बिल्कुल ऊपर हो जाए और नीचे आपके पास डेटा प्लेन हो, तो वहां पे आपको ये वाला आर्किटेक्चर लाना चाहिए था, जहां पे आप सिर्फ को लेके आए कि ये टेबल लेके आए। दूसरी चीज, ये जो कंटेंट था यहाँ पे, जो फास्ट प्रोसेसिंग में हो रहा था, वो सिर्फ कैश कर रहा था क्या चीज, के रिक्वेस्ट आई है यहां से, रिक्वेस्ट जानी कहां पर है, इन एंड आउट, ठीक है ना। उसके पास फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस था, ना ही उसके पास AIB था। मेरे पास एक लैब है, मैंने और आसिफ भाई ने की थी OSPF नेटवर्क की, और हमने मेरा ख्याल है 12 राउटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए थे। बड़े कॉम्प्लेक्स वो है, इंशाल्लाह वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अगर तुम उसके अंदर जाके देखो शो रूटिंग टेबल या शो IP सेफ, तो तुम्हें जमीन आसमान का फर्क नजर आ जाएगा कि कितना फर्क है रूटिंग टेबल के कंस्ट्रक्ट में और फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस के कंस्ट्रक्ट में। ये जो AIB है एजेंसी, और ऑल्दो के अभी इस लेवल पे तो उन्होंने नहीं बताया,
लेकिन AIB बेसिकली 4 कैटेगरीज के साथ चलता है। AIB का एक कॉन्सेप्ट होता है कि ट्रैफिक अलाउ या ट्रैफिक ड्रॉप या डिस्कार्ड या नल या आर्प। समझाई? ये जो चिप था आपका, इसमें सिर्फ बेसिकली आपने जो रिजल्ट रूटिंग टेबल से निकाला था उसकी वैल्यू को कैश किया था, हैश कर लिया था जैसे, बस सिर्फ हो ये रहा था कि अगर सेम टू सेम आएगा तो निकल जाएगा। इन FIB और AIB के साथ अब आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपको मल्टीपल ऑपरेशंस करने हैं, एक पैकेट को ड्रॉप करना है और दूसरे को डिस्कार्ड करना है, या उसके साथ कुछ और प्रोसेसिंग करना है, तो वो आप AIB प्रोग्रामेबल है, उसमें आप कर सकते हैं। तो इसलिए जो थर्ड एवोल्यूशन है सिस्को का, पहले आया पैकेट प्रोसेसिंग, फिर आया फास्ट प्रोसेसिंग, और अब आया सेफ। समझ आई? एक के बाद एक मतलब ज्यादा स्मार्टर आए हैं। यस। अच्छा, जो कैश थी वो भी प्रोग्रामेबल थी? नहीं नहीं नहीं, ये प्रोग्रामेबल है। ये प्रोग्रामेबल ये प्रोग्रामेबल ये प्रोग्रामेबल है, ये प्रोग्रामेबल है। अच्छा, ये है हार्डवेयर सेफ। अब इसमें एक ऑप्शन है, ये यूज नहीं हो रहा लेकिन ऑप्शन है। ये क्योंकि कंट्रोल प्लेन अलग हो गया है, डेटा प्लेन अलग हो गया है, तो क्या जरूरी है कि ये हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकता है? ठीक है, आप NoSQL डेटाबेस खड़ा कर दें, डेटाबेस को खड़ा कर दें, उसमें ये टेबल बना लें, तो क्या हो API के थ्रू आप क्यूरी भेजें कि यार ये ट्रैफिक को यहाँ से यहाँ जाना है, क्या है? सॉफ्टवेयर बेस्ड कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस वो नहीं है जो आपको हार्डवेयर पे मिलेगी। लेकिन पॉसिबिलिटीज अब हैं। जो आप सोहो स्मॉल ऑफिस या होम नेटवर्क बनाते हैं, उसमें आप सॉफ्टवेयर बेस्ड सेफ यूज कर सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर बेस्ड सिर्फ आपको ये अलाउ करता है कि कंट्रोल आर्किटेक्चर अलग है, डेटा प्लेन का आर्किटेक्चर अलग है, लेकिन प्रोडक्शन या एंटरप्राइज में ये एजिक लेवल पे हो रहा है। ओके, ये था सेफ। अब सेफ के दो मोड। असल में पॉइंट ऑफ फेलियर बढ़ जाता है, अगर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो एक पॉइंट ऑफ फेलियर एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। यस, लेटेंसी भी बढ़ जाएगी दोस्त, हाँ, हर चीज बढ़ जाएगा। अब ये है दो तरीके, एक है सेंट्रलाइज्ड सेफ और एक है डिस्ट्रीब्यूटेड सेफ। सेफ का फुल फॉर्म क्या है? सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। अच्छा, सिस्को एक्सप्रेस एजिक का भी मैं क्या लिखती हूँ? एजिक। हाँ, ये टॉप राइट पे आप लिख लो, तो इसकी तस्वीर ले लेना बाद। ओके, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, एजिक। ठीक है, ओके। सेंट्रलाइज्ड यूं समझ लें, ये आपके NIC कार्ड है, ट्रैफिक अंदर आई, आपकी ये चिप है, इस चिप के दो हिस्से हैं, राउटिंग और फॉरवर्डिंग, और ये दूसरा NIC कार्ड है, उसने यहां से निकाल दिया। एक फंक्शन है जो राउटिंग भी कर रहा है और फॉरवर्ड भी कर रहा है। अब ये यहाँ पे ये फर्क आप थोड़ा जहन में रखें कि राउटिंग और फॉरवर्डिंग में फर्क क्या होता है। राउटिंग बेसिकली होती है कंट्रोल प्लेन पे, जहां पे आप लुकअप करते हैं कि जहां पे आपके टेबल बनता है कि आपका एक पैकेट आया है, इस पैकेट के साथ क्या करना है, रूट टेबल खोला पढ़ा, ये राउटिंग है। फॉरवर्डिंग डेटा प्लेन पे कि अब आपकी इंस्ट्रक्शन आ गई है, अब आपने इसको निकालना है। सेंट्रलाइज्ड सेफ यानी कि एक राउटर है जिसके अंदर ये दोनों फंक्शन हो रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड में यही चीज, ये आपकी NIC है, ये आपका NIC है, ये आपका कोई NIC है, ट्रैफिक अंदर आई,
फॉरवर्डिंग के ऊपर, फॉरवर्डिंग के अंदर सेफ लगा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर जो फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस है प्लस AIB है, वो क्लोन हो रहा है रूट प्रोसेसर से। ये मास्टर है, मास्टर, इसके पास सारी रूटिंग इंफॉर्मेशन है, और ये फैब्रिक है। लेकिन एक लम्हे के लिए भूल जाओ फैब्रिक क्या है। आपकी ट्रैफिक इन आई इस मॉड्यूल के पास, इसने ऑलरेडी अपने आप को सिंक किया हुआ है इस डेटाबेस से, इससे। तो ये क्या करेगा, ये पैकेट आएगा, खोलेगा, पढ़ेगा, डिसीजन लेगा और कहेगा इसको निकाल दो यहां से। ओके। अब आपके पास ऑप्शन ये हो गया है कि अगर आपके आर्किटेक्चर में मल्टीपल आरपी लगे हुए हैं तो आपके पास हायर अवेलेबिलिटी आ गई है। एक आरपी खत्म होता है, फॉर एग्जाम्पल ये खत्म हो जाता है क्योंकि ये अलग मशीन है, ये अलग सर्वर है, अब ये खत्म हो जाता है तो ये किक इन कर जाएगा। अगर इसको स्विच करने में 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड कुछ भी लगे और पीछे से ट्रैफिक आती रही तो ये जो है फॉरवर्डिंग प्लेन है, ये ट्रैफिक को चलाता रखेगा जब तक आप कह रहे हो राउटिंग प्रोसेस जो है ये राउटर में नहीं है, ये अलग है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पड़ रहा है ना अब हम, यानी कि अभी एक मशीन के अंदर नहीं रहा, ये बाहर चला गया है। मतलब डिफरेंट डिवाइस से वो कम्युनिकेट करके ले रहा है इंफॉर्मेशन, फिर वो प्रोसेस कर रहा है, सेफ वो डिटरमिन कर रहा है कहाँ भेजना है। करेक्ट। ओके, ठीक है। तो ओके, ये आपका डेटा प्लेन है और ये आपका कंट्रोल प्लेन है। अब आपका पहले आया डेटा प्लेन में जो यहाँ पे आ रहा था, आपने देखा मेरे पास इंफॉर्मेशन है, आपने निकाल दी। इसी तरह आपने यहाँ पे देखा इंफॉर्मेशन है क्योंकि आपके सेफ यहीं पे ऑलरेडी क्लोन हो रहा है, वहां से आपने निकाल दिया। लेकिन वो चीज जो आपके पास नहीं है वो आपने यहाँ पे क्यूरी भेजी, उसको आई, उसको अपडेट किया और निकाल दिया। डेटा सेंटर्स में ये आर्किटेक्चर यूज होता है क्योंकि आपके पास डिफरेंट मशीन्स हैं डेटा के लिए और डिफरेंट मशीन्स है कंट्रोल प्लेन के लिए। आपके पास ये स्पेसिफिक है फॉर प्रोसेसिंग और फॉरवर्डिंग पैकेट्स, वो है कंट्रोल के लिए। सेंट्रलाइज में एक राउटर है, उसके अंदर ये डिसीजन आप ले रहे हैं कि मैं इसको जो हूँ राउटिंग करूं, फिर कहाँ पे फॉरवर्डिंग करूं। नवेद, तेरा सवाल। जी भाई। सवाल क्या? नहीं, सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड तो आ गया समझ में? हाँ आ गया। एजेक्स? हाँ लिटिल बिट। मुझे मैं एक्सप्लेन करूं थोड़ा सा कि मुझे क्या है समझ में। हाँ बता। अच्छा, सेंट्रलाइज वाले के अंदर जो है बेसिकली वो ये है कि आपका फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन और रूटिंग इंफॉर्मेशन जो होती है जो कि कंबाइन जिसको सेफ कहते हैं, वो डिसीजन लेता है और वो बताता है कि पैकेट को बिफोर गोइंग टू इवन सेंडिंग इट टू CPU खुद ही डिसीजन लेके पैकेट फॉरवर्ड कर देता है। और आपका जो FIB यानी कि फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस है, इट इज एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द रूटिंग टेबल। बेसिकली रूटिंग टेबल होता है, उसका एग्जैक्ट रेप्लिका होता है वो। और जब भी रूटिंग टेबल अपडेट होता है तो आपका फॉरवर्डिंग टेबल भी जो है ना वो अपडेट हो जाता है। वैसे मफहूम में तुम सही कह रहे हो, एग्जैक्ट रेप्लिका होता है मफहूम में, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर्स बहुत डिफरेंट है, वो हम देखेंगे। लेकिन अगर तुम लिखोगे ना कभी शो रिब या शो से IP सेफ, तो जो डिस्प्ले आएगा ना वो बहुत डिफरेंट आएगा। लेकिन हाँ, इंफॉर्मेशन दोनों में सेम होती है। एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन सेम होती है बट स्ट्रक्चर कैन बी डिफरेंट। जैसे एक टेक्स्ट फाइल है, दूसरा XML है, यूं समझ। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये फिर जो वो होता है आपका ये FIB है, और फिर दूसरा होता है रूटिंग इंफॉर्मेशन। तो रूटिंग इंफॉर्मेशन में ये कि अब वो ये डिसाइड करता है कि ये इधर जो नेटवर्क जिसके पास भेजना है मुझे, वो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है या डायनेमिकली लर्न नेटवर्क है या स्टैटिक नेटवर्क है। बेसिकली स्टैटिकली डिफाइन है, ये चीज डिफाइन होती है रूटिंग इंफॉर्मेशन बेस में।
है ना। और जो फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस होती है वो बेसिकली होती है रूटिंग टेबल का एग्जैक्ट रेप्लिका। तो इन दो चीजों की बेस के ऊपर सेफ जो है डिसाइड करता है कि भाई ये पैकेट का क्या करना है, इसको आगे फॉरवर्ड करना है या इसको आगे या ड्रॉप करना है, या इसका जो है आगे मजीद पूछना है या इसको प्रोसेसर के पास भेजना है अगर उसके पास ये इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है तो ये हो गया हमारा सेंट्रलाइज्ड वन। डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर जो होता है वो ये होता है कि ये चीजें अलग अलग होती हैं, मतलब ये चीज यानी कि ये दो फंक्शन स्प्लिट होते हैं, इसके अंदर अलग अलग हो जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूट के अंदर ये दोनों फंक्शन अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं बेसिकली, है ना। फंक्शन यही होता है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। एग्जैक्टली काम यही है, लेकिन अब ये अलग मशीनें हो गई हैं, यूं समझ लें। ठीक है, इसको अब राउटर नहीं बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन सेफ को डिस्ट्रीब्यूशन सेफ कहेंगे। मतलब कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सेफ होगा वो दो अलग-अलग राउटर। हाँ, लेकिन इसका जो मैंने राउटर दिखाया था ना, उसकी शेप कुछ यूं होती है, इस तरह होता है, एक टावर होता है इतना बड़ा। ओके, अब आप उसको राउटर कहना चाहें तो कह लें बाजी। लेकिन बेसिकली बड़ा चैसी है, उसके अंदर कंट्रोल प्लेन लगे हुए, उसके अंदर आपके ये आरपी लगे हुए और नीचे आपके 500 पोर्ट्स लगे हुए हैं, फॉरवर्डिंग प्लेन। समझ आई? अब ये पूरा चैसी है, ये राउटर की डेफिनेशन से आगे निकल गया। इजाज, तेरा सवाल, तुझे क्या कंफ्यूजन है? मुझे क्या थी, मैं खुद सवाल भूल गया। यस, मैं बता रहा था, मुझे ये तुम बता रहे थे ना, आरपीज हैं, सेपरेट सिस्टम है। वो सेपरेट सिस्टम नहीं, वो कार्ड्स हैं बेसिकली, बड़े बड़े जो फुल उसमें मतलब कैसी है यार, इतना बड़ा। हाँ, वो उसमें पूरे वो उसमें फिट हो जाते हैं। और जब वो एक आरपी खत्म होता है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो बार बार आरपी के पीछे, आरपी अगर फर्स्ट करो, तुमने बताया ना कि फॉरवर्ड आरपी अगर एक खत्म हो जाता है तो वो दूसरे आरपी या तो काउंटेड करता है या फिर वो अपनी ही पास जो उसके पास कॉपी होती है वो उसी को भेज देता है। दोस्त देख, यहाँ पे बात कर रहे हो ना। हाँ, ये फॉरवर्डिंग प्लेन है, यानी कि इसको मैं यूं ड्रॉ करता हूँ कि एक कार्ड है, ठीक है, उसमें ये पोर्ट लगे हुए हैं, ये सेफ लगा हुआ है और ये पोर्ट है, ठीक है। ट्रैफिक आई, सेफ के पास गई, जो इसके ये इस मॉड्यूल के अंदर, इस कार्ड के मॉड्यूल के अंदर सेफ की चिप लगी हुई है, ठीक है। हाँ, ये सेफ, इसके अंदर क्या है, जैसे हमने पहले पढ़ा है, FIB है, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस है, हाँ, और AIB है। हाँ, लेकिन और रूटिंग इंफॉर्मेशन। हाँ, ये चीज कहां से आई उसके पास? ये चीज उसके पास नहीं थी, ये बनाता है रूटिंग प्रोसेसर। सही, ठीक है, उसने उससे कॉपी ले ली, उसने कॉपी ले ली, अब कैश कर लिया उसने। अब तू समझ, यानी कि ये नेक्स्ट लेवल ऑफ कैश मिल गई। हाँ, दोनों टेक्नोलॉजी मिल गई, कैश और FI, बिल्कुल। उसने ये कैश कर लिया और उसने, और ये कहलाता है एसिक, ये एसिक कहलाता है। यस, ठीक है। और उसने कहा कि ठीक है, निकाल दो, ट्रैफिक निकाल दो। तो ये एज ए आप जो है वो एज ए CPU को उन्होंने अब डिफरेंट मॉड्यूल बना दिए हैं, डिफरेंट कार्ड बना दिए। यस, CPU को ही उन्होंने डिफरेंट कर दिया। यस, यस, एज ए जब इतना हैवी हो गया तो CPU भी तो हैवी होना चाहिए ना। एक्चुअली काम तो CPU ही स्टिल कर रहा है काम। हाँ, लेकिन वो यानी कि आपने पहले तो आप कहते थे कि मैंने कैश किया, फिर आपने क्या एजिक, अब आपने एजिक को भी कैश कर लिया, ठीक है। ये वो डिस्ट्रीब्यूशन में आप वो कर रहे हैं। अब आप देख, ऐसे तेरे पास 3 कार्ड लगे हुए हैं जस, ठीक है, और तीनों आरपी से पढ़ रहे हैं और अपने आप को अपडेट रख रहे हैं एवरी 30 सेकेंड, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर में आपके पास ऑप्शन आता है कि आपके पास मल्टीपल आरपी हो सकते हैं, ठीक है। अब एक आरपी बंद हो गया चलते चलते, तो वो हॉट स्टैंड बाय से दूसरे पे चला जाएगा। अब इस स्विच ओवर में 15 सेकंड लग सकते हैं, 20 सेकंड लग सकते हैं, आई डोंट नो क्या टाइम होता है, ठीक है। उस वक्त तक ट्रैफिक तो ऑलरेडी आ रही है, तो उसमें क्या होगा कि सेफ चलाता रहेगा बेस्ड ऑन जो भी उसको इंफॉर्मेशन अपडेटेड, लास्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन होगी, जो कैश होगी, उस पर वो चलाता रहेगा। जैसे ही ये आरपी अपडेट हुआ, वो इन सेफ को अपडेट कर देगा कि भाई मेरे पास नए रूट्स आ गए, पुराने रूट्स निकाल दो, नए रूट्स अपडेट कर लो, और इस तरह प्रोसेस करो। सही, गॉट इट।
लेकिन उसमें तो आपने ये बताया कि जब डायरेक्ट एजिक से ही आता है, अगर ऑलरेडी उसके अंदर हो गया हुआ है तो फिर वो सीपीयू के पास नहीं जाता। नहीं जा, अगर हो गया हो जी ठीक है, लेकिन इसके अंदर आप कहते हैं कि पहले आरपी उसको अपडेट करता रहता है, पहले आरपी के पास आता है डाटा या पहले एजिक के पास जाता है? नहीं, पहले आरपी ने अपडेट करना है इसे। ठीक है, आरपी के पास तो कहीं से इंफॉर्मेशन आनी चाहिए ना, इसके पास ऑलरेडी रूटिंग बनी हुई होगी ना। ठीक है, वो उसने अपडेट कर दिया सारे सेफ को। सही। अब पैकेट आता है, पहला पैकेट सेफ को ऑलरेडी पता है, क्योंकि ये आप वो समझ लें, ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क में हम जा रहे हैं। सही। कंट्रोल प्लेन आपने पढ़ा था कि साउथ एपीआई और नॉर्थ बाउंड एपीआई से हम उसको क्या कहते हैं, मार्की है नहीं है, क्या सब इसका कंट्रोल प्लेन का क्या नाम है सिस्को के? एजिक्स नहीं जो था, खैर उसको हम अपडेट करते हैं, उसमें सारे हैं स्पाइन नहीं स्पाइन आर्किटेक्चर नहीं है यार, बड़ा इसका इंटरेस्टिंग नेम था सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क का। बाजी कंट्रोल प्लेन क्या कहते हैं हम, बड़ा मशीन लेके आए थे ये लोग, सिस्को वाले बता रहे थे ना, याद नहीं आ रहा। नॉर्थ एपीआई साउथ एपीआई किसकी होती है, खैर एनीवे आ जाएगा नाम। तो वो राउटिंग प्रोटोकॉल, यहाँ सारी रूटिंग अपडेट यहाँ पे हो रही है, आईपी सबनेट सब यहाँ बन रहे, उसने अपडेट कर दिया सेफ को, जो बेसिकली कैश है। सही। अब जो पहला पैकेट आया सेफ ने पढ़ा, सेफ ने उसको निकाल दिया। अगर ऐसा कोई पैकेट आ जाए जो सेफ को भी नहीं पता, तो वो आरपी के पास जाएगा, आरपी उसको बताएगा, सेफ उसको अपडेट कर लेगा। ठीक है, और फर्ज करें ये पूरा मॉड्यूल आपने निकाल के दूसरा लगाया है, उसकी तो सेफ एम्प्टी है ना, उसमें तो कोई भी नहीं है, तो वो कहां से लेगा, आरपी से लेगा। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर में आपके पास अब ऑप्शन आ गया है कि आप फॉरवर्डिंग प्लेन स्वैपेबल हो गए और आपका कंट्रोल प्लेन स्वैपेबल हो गया। मॉड्यूल सिस्टम आ गया। यस, मॉड्यूल सिस्टम, जो प्रोफेसर नवीद ने पहले ही बोल दिया था। अच्छा है भाई? जी भाई, बेसिकली वो जो प्रोसेसिंग पहले एक उसके अंदर मदरबोर्ड पे हो रही थी ना आपकी, एजिक जो थी वो एजिक बेसिकली अब हर कार्ड के अंदर लगी हुई है, तो इसलिए आपकी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा महंगा पड़ जाता है काफी, क्योंकि थोड़ा नहीं काफी महंगा पड़ जाता भाई। तुम्हारे बीबीसी ने कुछ लगाया है ऐसे नेटवर्क? हाँ, मैंने भी वो किया था ना, अपना लेयर 3 जब स्विचेस लगाए थे, उसके अंदर उसको कनेक्ट किया था वायरलेस कंट्रोलर से, तो उसके अंदर ना हमारे पोर्ट कम पड़ गई थी बेसिकली। अच्छा। और वायरलेस जो एक्सेस पॉइंट्स थे वो ज्यादा थे, तो हमने किया ये था, फिर ये अलग से मॉड्यूल खरीदा था उनसे, सिस्को से, और वो मॉड्यूल इसके अंदर जो है ना हमने लगाया था तुम्हारे लेयर 3 स्विच के अंदर। तो उसके अंदर ऑब्वियसली उन्होंने पूछा था कि मतलब आपको ये वाला चाहिए मॉड्यूल या आपको नॉर्मल वो वाला चाहिए सॉफ्टवेयर डिफाइन वाला। हमने कहा भाई हार्डवेयर वाला दे दो, इसमें देने नहीं है। तो बेसिकली वहाँ से पता चला था कि ये हार्डवेयर बेस्ड जो होता है ना, बेसिकली आपको जिसके इसके अंदर चिप लगी हुई होती है, सेफ जो है ना कर देता है, इसके अंदर सीपीयू को नहीं भेजता। बेसिकली जो भी पैकेट आता है ना, इसी एक फॉर एग्जांपल पोर्ट ए के अंदर पैकेट आया, वहीं के वहीं प्रोसेस हुआ, वहीं से निकल गया, बिल्कुल बी से निकल गया या पोर्ट 2 से निकल गया, पोर्ट 10 से निकल गया बेसिकली, तो वो सीपीयू की नौबत ही नहीं आई जाने की। लेकिन अगर फर्स्ट तो ये मॉड्यूल नहीं है आपके पास, नॉर्मल जो है ना हार्ड कोडेड वो आपके पोर्ट्स लगे हुए, तो वो होगा ये कि वो पोर्ट ए से जाएगा, अगर पोर्ट में जाएगा, अगर उसके अंदर एजिक लगा हुआ है ऑलरेडी, तो वो एजिक जो है ना वो खुद ही जो है ना डिफाइन मतलब चेक करके, मतलब इवन सॉफ्टवेयर उसको सीपीयू को भी नहीं भेजेगा। मैं समझ गया, हाँ मैं समझ गया, बिल्कुल। फिर उससे भेज देगा, तो उसका की जो पाथ है ना बढ़ जाएगा, प्रोसेसिंग पाथ। सही है। और फर्स्ट करो बिल्कुल ही माठा कोई रूटर लगा हुआ है जिसके अंदर एजिक है ही नहीं बिल्कुल सिरे से, तो वो फिर सीपीयू को भेजेगा। या हो सकता है कि जो इसके अंदर जो वो फर्मवेयर अगर फिर प्रोसेसिंग, तो आपका ये रूटर है ना, तो सॉफ्टवेयर करेगा यस बायोजन पे, उसके अंदर फिर भी यूज होगी लेकिन कम होगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर ही है आपका, फर्मवेयर कर रहा है। यस, तो ये लेकिन ये तो बिल्कुल आने थके हुए सिस्टम पे चलाने थका हुआ होता है, इसके
अंदर सॉफ्टवेयर बेस भी नहीं होता, वो सीधा जाता है सीपीयू के पास। समझ गया। वो तो फेंक ही देते हैं मतलब इस चैप्टर में टीक और तो इसमें अभी तक जो हमने पढ़ा इसका जिक्र नहीं ठीक, बेसिकली मैक टेबल आपका स्विच पे जो बनता है वो कहाँ पे होता है? टर्नरी कंटेंट एड्रेस मेमोरी में होता है, ठीक है। वो भी हार्डवेयर, बिल्कुल, इट्स नॉट अ सॉफ्टवेयर, इट्स नॉट। तो टीकैम वहाँ पे ऑफ कोर्स, लेकिन मैक टेबल आपके सिर्फ स्विचिंग में यूज होती है, उसके अलावा तो कहीं यूज हो नहीं रही, जब भी इतना कंटेंट उसका आया नहीं है तो आगे ना। ठीक, लेकिन वो सिर्फ वही है ना कि वो बेसिकली के अंदर होती है, राउटर्स में नहीं लेयर 3 में होती है ना, लेयर 3 डिवाइसेस में तो होती है ना। जब भी मैंने वो ड्रॉ कर दिया था ना, लेयर 3 अगर राउटर है वो तो फिर तो उसमें तो होगी ना, क्योंकि मैक टेबल बनेगा। सही, लेकिन वो भी एक चिप है, जैसे एजिक है। हमने जब पढ़ा था कि वो जो पहले कि एजिक जो है वो टीकैम से सारे मैक एड्रेस लेता है। हाँ। इधर भी जो बना रहा है वो अपना एजेंसी टेबल्स बनाता है जो, तो वो उसी से ले रहा होता है, टीकैम से लेता है या कि वो खुद से ही करता है? देखिए आर्प टेबल से मैक एड्रेस मिलता है, सही है, ठीक है। मैक टेबल स्विच पे बनता है, आर्प टेबल हर डिवाइस पे बनता है। सही, वो जो AIB लेता है वो आर्प टेबल से लेता है, मैक टेबल से नहीं। मैक टेबल से लेता है, स्विच से नहीं लेता? नहीं, स्विच से नहीं लेता। एजेंसी जो टेबल बनता है वो स्विच से लेकर नहीं बनता? नहीं वो मैं क्या टीकैम से वो लिंक नहीं होता? नहीं, अनलेस की लेयर 3 डिवाइस हो। ठीक है सर, ओके। तो ये था चैप्टर 1। मैंने नवेद सिस्को के वो लिए क्वेश्चंस। वेट, चैप्टर 1 हो गया? सॉरी, किस चीज के क्वेश्चन? सॉरी, इसी चैप्टर के सिस्को ने प्रैक्टिस टेस्ट दिया है। अच्छा, गुड। तो उठ के मत जा, थोड़ा सवाल भाई मैं उठ के नहीं जा रहा, बैठा हुआ हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। आप लोग तो शादी पे चलते हो मेरे ख्याल में भाई, अपनी गाड़ी जो है ना वो डीजल पे चलती है। सही है, ठीक है। तो अब हमारा अगला टॉपिक क्या है भाई? हमारा टॉपिक है टेस्ट। अबे यार वो कैम और टीकैम तो पढ़ाया नहीं यार, वो एग्जाम का टॉपिक है भाई वो। मैंने टूडा में क्वेश्चन किया तो है, बोला कि भाई इतने पैसों में इतना ही मिलता है ना। भाई हमने तो फीस दिया, हम तो पूरा चूस लेंगे टीचर को। बेटे कभी है खान को पूछा था तूने जाके? अभी चढ़ रहा है भाई, उसके अंदर तो भाई वो वर्दी का जोर था तो कुछ सवाल नहीं कर सकते थे। हाँ, तो ये तो है। चल मैं वो लगाऊंगा। कैम का कुछ बताना पसंद करेंगे यार? ये तो आपने सारी रूटर की बात की है, आपने 2 घंटे रूटर को दे दिया आपने। स्विच बेचारा कह रहा है कि मुझे तो इसने कुछ बताया ही नहीं मेरे बारे में, तो कुछ स्विच की बातें भी बता देना आप। ये जिमी भाई चैप्टर 1 हो गया क्या? 5 चैप्टर हो गए